नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्री शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार करे मंगलाचार सुहजिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो मंद बुद्धि हो के होते अर्थ भाषना जाके मंद बुद्धि हो के होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास दीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। गुणभद्राचार्य द्वारा रचित ये आत्मानुशासन ग्रंथ अपनी चर्चा यहाँ पर इस टॉपिक पे आ गई है कि भाई यदि धर्म करना सुखकर है तो धर्म से विरुद्ध जो भी कार्य करते हुए देखे जाते हैं तो उनको भी सुख देखा जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो कहावत है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, हमें तो ऐसा नहीं देखा जा सकता। हम तो यही देखते हैं कि बुरे के साथ अच्छा हो रहा है और अच्छे के साथ बुरा। मतलब जो धर्म आदि कार्य में हमें दिख रहे हैं वो हमें लगता है कि वो ज़्यादा दुखी है। सुमत प्रकाश जी, जो बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, उनके व्याख्यान में एक बात आई कि भाई मुनि राजों का तप यदि ये लग रहा है कि वो कितनी कठिन है, वो कितने कठिनता से कठोरता से पालन करते हैं, कितनी दिक्कत आती है, तो कह रहे हैं अभी मुनि पने के लिए तुम्हारी सामर्थ्य नहीं हुई। जब ये कठिन लगना बंद हो जाएगा तब ये सहज रूप से सरल रूप से स्वयं के जीवन में भी धारण हो पाएगा। बात कहाँ पर अटक रही है
कि भाई वो अमीर घर की लड़की ने शादी के लिए हाँ किया तो कैसे कर दिया। बात कहाँ अटक रही है कि इतना आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती, ये हर चीज को कठिन बनाना चाहता है। तो धर्म क्या है? आजकल सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है कि भाई हम तो समझ लेंगे धर्म, बड़े बड़े लोग क्या कहेंगे कि हम तो आते हैं मंदिर लेकिन हमारे यूथ नहीं आ पाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी यूथ में इतनी दिक्कत है, हमने धर्म की परिभाषा ही ऐसी उनके सामने रखी है कि धर्म देखने में बहुत कठिन लगता है और वास्तव में जैसे ज़माना बदल रहा है कहते हैं ना, तो जैसे प्रैक्टिकल रूप में उनको समझाएं तो यूथ से ज़्यादा बेहतर और कोई समझ नहीं पाएगा। जब कोई घर का लड़का, छोटा लड़का, जवान लड़का जब आपसे सवाल पूछेगा और आपको जवाब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या कि हम तो करने में धर्म मान रहे हैं। हमारा जो भी काम हो रहा है अच्छा होगा तो वो धर्म है, बुरा होगा तो वो अधर्म है, इस पे अटके हुए हैं। और बाकी अपना धर्म क्या कह रहा है कि मेन दिक्कत कहाँ पर, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो मन में है। यदि मन से ग्रहण नहीं किया तो वो धर्म भी अधर्म रूप में ही हो जाएगा। पूरी कमांड दर्शन के हाथ में है, दर्शन के अनुसार चारित्र होता है। कल शिकार आदि की बात अपन ने की, तो शिकार आदि प्रत्यक्ष दुख के कारण देखे जाते हैं। क्या कि भाई कोई व्यक्ति व्यापार में अपना सब कुछ लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी जो दुकान है वो ऐसे एरिए में, ऐसे गली में है जहाँ पर मुश्किल से कोई निकलता हो, मुश्किल से वहाँ पर किसी का आना जाना होता हो। तो क्या कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी दुकान नहीं चल रही, तो कारण क्या हुआ कि उसने गलत मार्ग चुना है, उसने सही जगह अपनी दुकान नहीं खोली है। तो सही जगह, सही मार्ग कौन सा है कि जहाँ पर हमारा व्यापार अच्छा चले, जहाँ पर भीड़ हो, क्राउड हो, जहाँ पर कोई आता हो, एडवर्टाइजमेंट हो सकती हो। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि धर्म का मार्ग, सुख का मार्ग बहुत अलग ही चुन लिया है। वो शिकार आदि में यदि सुख मान रहा है तो वहाँ पर सुख बिल्कुल नहीं है। जीव सुख की अनुभूति के लिए क्या क्या नहीं करता। कहते हैं अपन तो पूजन में क्या तो कुछ ना हुआ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला है कि भाई दीपक से कुछ नहीं हुआ तो बिजली का बल्ब आ गया, लाइट आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। किस लिए आई? जीव के सुखी होने के लिए। लेकिन क्या इससे भी जीव सुखी हो पा रहा है? ये लाइट बाहर की चीजों को प्रकाशित कर सकती है, लेकिन अंतरंग में जो वस्तु तत्व पड़ा है उसको प्रकाशित करने के लिए स्वयं की ज्योति ही काम आएगी। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि शिकार आदि का कार्य तो सर्वथा हे है, बुरा है। शिकार करेगा तो क्यों करेगा? अब ये बता रहे हैं क्यों करेगा, इसके पीछे कारण क्या होता है। आप मंदिर आ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं? हाँ या ना? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी हमें वहाँ पर प्रयोजन नहीं है। पढ़ चुके हैं पहले सब कुछ, अपन ने इतने इंटेलेक्चुअल तो है कि हमने पहले स्कूल वगैरह किया, अच्छे से पढ़ा, लेकिन अब क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अभी हमारा कुछ प्रयोजन वहाँ पर नहीं सध रहा है। प्रयोजन बिना मंदोपि ना प्रवर्तते, कि भाई यहाँ पर मंदिर में क्यों आ रहे हैं, इसका कोई प्रयोजन तो होगा। शिकार आदि कार्य खेल रहा है तो उसका कोई प्रयोजन तो होगा उसके पीछे। क्या प्रयोजन है? कैसी बुद्धि है उसकी कि उसको शिकार आदि कार्य कर रहा है तो उसमें सुख हो रहा है, उसको सुख भाषित हो रहा है। देखिए पढ़ते हैं अपन श्लोक नंबर 29।
पेज नंबर 27। अनुष्टुप श्लोक है, सभी एक बार पढ़ेंगे। भीत मूर्तिगत त्राणा निर्दोषा देह वेत कहा दंत लग्न तृणाग्रंथि मृगिरन्येषु का कथा। जो भय मूर्ति और अशरण निर्दोष दे धन युक्त अहो तृणभक्षी हिरणी को हनते औरों की क्या बात कहो। वाह, मतलब कितनी निर्दयता चाहिए, कितनी क्रूरता चाहिए, किसके लिए? शिकार आदि के लिए। मतलब अपन देखते हैं, लोक में भी देखा जाता है कि भाई साहब उन्होंने बड़ों बड़ों को वहाँ पर फटकार दिया तो तुम छोटे क्या हो। मतलब वो कितने स्ट्रिक्ट होंगे। आपने कभी एक पिक्चरों वगैरह में जेल का कोई सीन देखा होगा, वहाँ पर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा, अपनी धौस जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे? उस ताकतवर व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी एक अलग पहचान बनती है। क्या कि सबसे पहले तो उसे इतना निर्दय होना पड़ेगा, इतना क्रूर होना पड़ेगा कि वो सबकी नज़रों में आए। यहाँ पर भी क्या देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके सामने अपन को तो क्या चाहिए? धर्म क्या सिखा रहा है? धर्म क्रूरता नहीं सिखा रहा, धर्म सिखा रहा है हैप्पीनेस सिखा रहा है, सुख सिखा रहा है। देखो, आपके सामने 3 कंडीशन रखें कि एक तो क्या कंडीशन, एक कुत्ता है और उसकी कोई मसाज कर रहा है, उसे उसमें सुख हो रहा है। एक बच्चा है जो देख नहीं पा रहा है लेकिन उसे चश्मा मिल गया तो वो देख रहा है, उसको उसमें सुख हो रहा है। और कोई ऐसा है कि उसने कभी भी कोई ऐसी भोग सामग्री नहीं देखी, उसने कभी कोई बड़ा घर नहीं देखा, गाड़ी नहीं देखी, बैठा नहीं है, अपन उसको ये सब दे दें तो उसको उसमें सुख हो रहा है। तो आप बताइए कि आप कौन से सुख को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हो? एक तो फिजिकली सुख हो रहा है जिसमें आनंद आ रहा है, एक अपना सेंसेस का सुख, इंद्रिय के विषय भोगों का सुख हो रहा है, और एक उसे अंतरंग परिणामों का सुख हो रहा है। कौन से सुख को आप अच्छा मानोगे? अंतरंग परिणाम वाले सुख को। क्या उसके अंतर का सुख जो है वो बता, हालांकि ये वाला अपन ने जो उदाहरण लिया वो परद्रव्यों की अपेक्षा हो रहा है, पर जो उसके अंतरंग परिणाम है थर्ड वाले के, कि उसके परिणामों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है, इतना उसको अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पर अंतरंग सुख की बात कर रहे हैं। बाहर में तो सभी व्यापारी खुश देखे जाते हैं, बाहर में तो जो मार्केटिंग करने आया है वो भी सुखी देखा जाता है, लेकिन उसके वास्तव में अंतर में क्या चल रहा है कि मैं अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ूं, ये करके अनेक बार वो कसाय भाव कर लेता है। तो इसीलिए अंतरंग सुख मैटर करता है। यहाँ पर शिकार खेलने वाला सुखी जरूर देखा जाएगा, लेकिन उसके परिणाम कैसे होंगे, अंतर में कैसे क्रूर होगा, निर्दय होगा, कि उसके शिकार क्यों कर रहा है, तो जरूर किसी जानवर की जरूरत कहीं पर होगी। अब मरे जानवर की जरूरत है तो जरूर कहीं पर मांस भक्षण होगा। तो बताइए, उस क्रूरता भरे परिणामों को हम सुख कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आपको कभी ऐसा याद है कि आपका कभी एक्सीडेंट या कभी हाथ टूटा हो या कहीं पर फ्रैक्चर हुआ हो? कभी याद है आपको? हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ? या कहीं पर लगी हो? लगी, ठीक है, बहुत तेज लगी। आपको याद है दर्द हुआ होगा? कितना दर्द हुआ होगा? नहीं याद आपको? याद है कितना दर्द हुआ था? बताओ बताओ, बहुत, कितना? अभी एहसास हो रहा है?
अनुभव नहीं है। हमारी क्या है प्रवृत्ति, हमारा माइंड भी ऐसा है कि हमें बुरी चीज अनुभूति में नहीं रहती, वो हम भुला देते हैं, लेकिन हमें जो अच्छी चीज हुई होगी उसको हम अनुभूति पूर्वक बताते हैं। आपको वो दर्द अनुभूति में अभी नहीं होगा, लेकिन आपको बस इतना पता है कि हमें हुआ था। तो ये तो हमारी माइंड की भी प्रवृत्ति है, ये हमारी भी प्रवृत्ति है कि भाई बुरी चीज को हम तुरंत भुला देते हैं, लेकिन अच्छी चीज हमें, हमारे साथ जो भी घटना अच्छी हुई होगी उसको हमेशा याद रखेंगे। तो हमें सुखी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। आप यदि घर में बैठे हैं और घर में आपको गंदगी करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? गंदगी करनी है, धूल करनी है, बताओ क्या करना पड़ेगा? वो तो अपने आप ही हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस धूल को साफ करने के लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा। तो ये जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं तो क्या है कि भाई इसके लिए जी अपन ने उसमें भी सुना है संसार में कि ये बुरी चीज बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। गलत संगत, गंदी आदत, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप आ जाती है। लेकिन मेहनत किस में करनी पड़ती है कि भाई अपने परिणामों को देखना। दोनों एकदम अपोजिट बात हो गई है। कहाँ पर तो अपन कहते हैं कि सहजता बहुत जरूरी है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको लिए भी मेहनत चाहिए। मतलब सहज रहना भी कितना कठिन अपन को बता देते हैं, पर इसके पीछे अपन इसके टर्म्स देखें, कंडीशन देखें, तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो तुम्हें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सहज रहना भी बहुत इजी बात नहीं है। पहले सबसे पहले जो वही वाली बात आ गई कि जो सबसे पहले कचरा भरा हुआ है उसको निकालो, तब जाकर तुम्हारे परिणाम शुद्ध होंगे। ऐसी बात कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? दंत लग्न तृणाघ घ्रंथि मृगी रन्नेसु का कथा, कि जो हिरण है, जो हिरण को, जो कि घास खाता है वो हिरण, उसको भी मार देता है ऐसे क्रूर परिणामों से, तो बाकी अन्य का और हम क्या वर्णन करें। देखिए हिंदी में, तृणभक्षी हिरणी को हनते औरों की क्या बात कहो। क्या कि जो हिरण किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो अपने घास में लगा हुआ है, घास खा रहा है, और उस हिरण को भी जिसने मार दिया शिकार खेलने के कारण, तो हम उस शिकारी की क्या बात करें कि भाई जो इतना निर्दय क्रूर, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो भी उस हिरण की उसने हत्या कर दी, तो बताओ वो कितने क्रूर परिणामों वाला होगा। इसके अर्थ में एक बार अपन जाते हैं। क्या है अर्थ? जिनकी मूर्ति भयवान है, मुख पर भय विद्यमान है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, और जो निर्दोष हैं, मात्र शरीर ही जिनका धन है, और जिनके दांतों में तृण लगा है, जो घास खाकर जीवन यापन करती हैं, ऐसी हिरणियों को भी जो मारते हैं, औरों के प्रति उनकी निर्दयता के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाए। मतलब किसी ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपको रास्ते में आप चल रहे हो, कब ये बुद्धि जागृत हो रही है, करने की बुद्धि कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब जागृत हो रही है। मेन अपनी कहाँ पर है? दिमाग में है। जैसे आप चल रहे हो रास्ते में, आपके पैर में पत्थर लग जाए तो आप शांति से उठोगे और अपने कपड़े झाड़ के वापस चलने लगोगे। और वहाँ पर यदि मैं खड़ा हूँ
और मैं आपको पैर अड़ा के गिरा दूं, तो क्या आप उस समय शांत रह पाओगे क्या? नहीं। क्यों? आपको वहां पर वो व्यक्ति दिख रहा है जिसने ये इंटेंशन से कार्य किया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या, अगर चोरी हुई किसी जगह, तो चोरी होते हुए आपको ज़्यादा दुख होता है। अभी हमारी बात चल रही थी, तो वहाँ पर वीतराग जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को है ना, मैं पैसे नहीं गिनता तो चोरी हो जाते हैं, तो मुझे पता भी नहीं चलता और मुझे दुख भी नहीं होता, लेकिन मैं जब गिनता हूँ और जब मुझे कम लगते हैं तब मुझे दुख होता है, और उस दुख को यदि मैं लेके बैठता हूँ तो मुझे और ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए मेन मुद्दा क्या हुआ कि भाई यदि तुम उस दुख पर ध्यान दोगे तो वो दुख होगा, और यदि दुख को इग्नोर करोगे तो वो दुख नहीं होगा। जहां पर दृष्टि जाएगी वो ही अपन को फील होगा। तो दृष्टि कहते भी है ना, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है। हाँ, अपन तो पूजन में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया। क्या अपन को वो जल से फल तक का वैभव भाषित हो रहा है या नहीं हो रहा? वो अपन को जल से फल तक का वैभव दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या जल से फल तक का वैभव क्या है? जल में क्या बोलते हैं अपन? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अपन सब में अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, काम बाढ़ विध्वंसनाय, इतना सब कहते हुए आए और लास्ट में कहा कि जल से फल तक का वैभव ये मैं आज त्यागने हूँ आया। तो क्या वास्तव में अपन ने वो वैभव बोलकर और उस वैभव को त्यागा क्या? नहीं त्यागा। यहाँ पर कोई करे कि आप ऐसी चर्चा क्यों करते हो, अपन को तो त्यागना है ना, तो आप उसके विषय में चर्चा ही नहीं करो। तो भाई कोई चीज का निषेध करना है तो उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ से आपको बोलूं कि गधे के सींग होते हैं, तो सबसे पहले इमेज तो बनेगी कि गधे के सींग हैं, फिर तो उसको हटाना पड़ेगा ना कि नहीं होते भाई, नहीं होते। दिमाग में सबसे पहले एक इमेज क्रिएट होती है। आप एक बार मारो जोर से आकाश में, तबीयत से पत्थर फेंको, आकाश में छेद हो जाएगा, क्या होगा? क्या ये एक बच्चे के बालक के समान है। क्या जीव कोशिश करता है कि वो कर्म को गिरा दे। एक छोटा बच्चा है, वो कोशिश करता है मैं अपने से बड़े साइज वाले बच्चे को गिरा दूं, वो उसके पैर में अपना सिर फंसा के कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा बच्चा बोलता है मत कर, अभी पिट जाएगा, और वो उसको मारता है। क्या कि भाई वो सिर अड़ा के गिरा तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी कोशिश पूरी पूरी है। तंदुल मत्स्य क्या करता है कि भाई वो मछली खा तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसके भाव ऐसे हैं कि सीधे 7वें नरक में जा रहा है। तो आप बताइए कि क्रिया से ज्यादा काम हो रहा है या भावों से ज्यादा काम हो रहा है? भाव। मेन कारण अपना कहाँ पर आ रहा है? भाव। और अपन क्या चाहते हैं कि ये बात अपन सब तक स्प्रेड करें, सबको बताएं। चाह रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ, चलो, तो आप चाहते हो। अब एक और बात आई यहाँ पे। क्या बात आई कि जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वीडियो देखी तो उसमें 2 बैल खड़े थे, ठीक है, सामने एक लकड़ी जैसा नदी में कुछ पड़ा था। अब वो बैल दूसरी बैल से बोल रही है कि ये मगर है, मगरमच्छ है, और दूसरी बैल बोल रही है ये लकड़ी है। तो वो मान नहीं रही और वो पहली बैल उस लकड़ी के ऊपर चली गई और मगरमच्छ ने उसे खा लिया। क्या यहाँ पर तो सब कुछ सही हो रहा है ना? फिर दूसरी बैल को समझ में आ गया वो मगरमच्छ है, तीसरी बैल बोल रही है लकड़ी है, फिर से वही कहानी शुरू। मतलब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ,
समझ में तो पहली बैल को आ गया समझ में, दूसरी बैल को भी आ गया। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर दिक्कत हुई है कि दूसरी बैल को बताने के चक्कर में वो पहली बैल की क्रिया ऐसी हुई कि उस पहली बैल ने अपना जीवन गंवा दिया। मतलब समझ में उस बैल को आ रहा है। अपन समझते हैं कि धर्म सुख का नाम है और सुख का नाम धर्म है, लेकिन अपनी क्या कोशिश रहती है कि अपन सबको बताएं, और इस बताने के चक्कर में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम खुद ग्रहण करना भूल जाते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी मेरे को तो ये नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं 20 साल बाद या 25 साल बाद मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा, यहाँ पे फिर से प्रवचन करूँगा और आप सभी को आना है, तो आप सभी आओगे क्या? मतलब आप सभी को भी पता है कि भाई हमारे जीवन की स्थिति ऐसी है कि जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को भी प्राप्त होगा। अभी हम भी इतना जानते हैं, ये तो बहुत स्वाध्यायी समाज है इसलिए ऐसा उत्तर आया, वरना कोई और होता कि हम आएंगे या नहीं आएंगे वो इस बात में जवाब देता। क्यों? क्योंकि हमें तो इतना वर्ष का स्वाध्याय है, हम जानते हैं सब कि भाई क्या है, अस्तित्व है हमारी पर्याय। मैंने तो कभी नहीं देखा, आप कभी सांस रोक सकते हो क्या? सांस रोक सकते हो आप भी? मैंने आज तक ऐसी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं देखा जो सांस रोक के मरा हो, मैंने कभी नहीं देखा। क्या कि ये जीव खुद को दुख दे ही नहीं सकता, ये जीव सुख की प्राप्ति ही करना चाहता है, सुखी होना चाहता है। अरे यहाँ तक कि टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कसाय के प्रकरण में भी यही लिखा कि जैसे चाहे वैसे मरकर भी सुख की प्राप्ति करना चाहता है, जहर खा के भी सुख की प्राप्ति करना चाहता है। मेन इसका लक्ष्य क्या हुआ? सुख प्राप्ति करना, लेकिन इसका मार्ग गलत हुआ तो इसको दुख ही दुख मिलता है। क्या भाई? अगर आप किसी गाय को देखते हो जाते हुए, गाय की पूंछ कटी हो, पैर कटा हो, तब क्या होता है? दया भाव आती है। मतलब उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? राग कह सकते हैं। राग होता है, होता है। चलो, वो राग तो एक्सीडेंटल अपन ने मान लिया कि गाय दिख गई तो अपन को राग हो गया, ठीक है। अब उसकी जगह अपन सोचें कि हमारा बच्चा वहां पर लड़ाई कर रहा है किसी बच्चे से, तो भी आपको राग होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो इस राग में और उस राग में कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर हुआ? अपनत्व और ममत्व के कारण वो वाला जो राग है, बच्चे वाला राग, वो मोह के साथ हो रहा है। जो मोह के साथ राग और द्वेष हो रहे हैं वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है, और जो नॉर्मली अपन को आते जाते हो रहे हैं वो तो एक एक्सीडेंटल राग द्वेष है कि हमें सामने दिख गए तो हो गए। आप बताइए कि मोर एक है, आपने मोर को देखा तो आपको उसके प्रति राग हुआ, लेकिन आप एक स्टेज पे बैठे हैं, वहां पर आपका बच्चा मोर के लिए वो कर रहा है, क्या कर रहा है? मचल रहा है। आप सबको बताते हैं वो मेरा बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपन को उसके साथ कौन सा कनेक्टिविटी वाला राग हुआ ना, मोह वाला राग हुआ ना, तो इसीलिए कह रहे हैं ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। उसको शिकार खेलने में मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको उस शिकार के प्रति मोह है। कैसा? उसको खाने की आसक्ति वाला मोह है। तो भाई ये दिक्कत वाली बात है, बड़ी खतरनाक चीज है। मोह भी है, हाँ मोह भी है, मान भी है, राग भी है, द्वेष भी है। क्या चूहे को, बिल्ली को चूहे से राग है या द्वेष है?
क्या कि उसको चूहा अच्छा लगता है भोजन में, तो उसको द्वेष है, वो राग है। और बाकी उसको चूहे को पकड़ना है तो द्वेष। बताइए, जहां जहां राग वहां द्वेष, हर जगह ये वाली कहावत सूत बैठती है। तो अपन को मानना पड़ेगा, सारी अनेकांतवाद का खेल है। एक बार अपन इसका अर्थ और भावार्थ यहाँ पर देखते हैं। अर्थ हो गया, भावार्थ। लोक में राजा आदि समर्थ पुरुष भी भयभीत प्राणियों को नहीं मारते, उन्हें अपनी शरण में रखते हैं। जिसका कोई रक्षक ना हो उसे नहीं मारते, अनाथों की रक्षा ही करते हैं। जिसमें चोरी आदि कोई दोष नहीं है उसे नहीं मारते, शिष्ट पुरुषों का पालन ही करते हैं। जो निर्धन होता है उसे नहीं मारते, रंक की सहायता करते हैं। जिसके दांतों में घास लगा हो, जो दीनता पूर्वक घास खाकर जीता हो, उसे नहीं मारते, उसके प्रति मान छोड़कर उसे निर्भय ही करते हैं। स्त्री को नहीं मारते, पुरुषार्थ के धारक वीर पुरुष स्त्री की हत्या नहीं करते। जिनमें उक्त एक एक विशेषताएं पाई जाएं उन्हें भी मारना उचित नहीं है, तो हिरणियों में तो उक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। वाह, उन्हें भी शिकार खेलने वाले मारते हैं, तो उनमें दूसरों के प्रति दया कैसे होगी। इसलिए शिकारी पुरुषों को महानिर्दय महापापी जानना चाहिए। क्या भाई, कि शिकारी मतलब इतनी सब होते हुए भी अपन समाज में एक व्यक्ति को इतना महत्व दे देते हैं कि भाई ये न्याय करता है। लेकिन शिकारी क्या है, वो न्याय अन्याय का उसे कोई भी विवेक नहीं रहता, कुछ भी सुध नहीं रहती। वो जहाँ चाहे वहाँ शिकार करता है, उसे लोक भय की भी शर्म नहीं रहती है। अब सोचिए, शिकारी कितना निर्दय होता होगा, उसके परिणाम कैसे होते होंगे। मेन बात कहाँ चढ़ रही है, मेन बात उसके दिमाग से शुरू हो रही है। अपन सोचें, अपन देखें कि भाई एक तो वो भील था, पुनरवा भील, कि भाई उसने कौवे का मांस छोड़ा, लेकिन वो सारे मांस खाता था, सिर्फ कौवे का मांस छोड़ा था। तो वहाँ पर क्या शिक्षा लेना है अपन को कि बाकी सारी चीज़ें करो, कोई एक चीज़ छोड़ दो? नहीं, वहाँ पर नियम की अपन को वो बताया कि भाई उस व्यक्ति ने, उस जीव ने नियम लिया और मरण पर्यंत उसने निभाया। कहाँ उसे औषधि चाहिए थी, जो कि एक क्या थी, कौवे का मांस ही था। और वहाँ पर उस भील ने उस नियम का पालन किया और कहाँ उसे अच्छी गति का बंद हो गया। आप बताइए, यहाँ पर अंजन चोर को लें, अपनी जो प्रथमानियोग की कथा है उनमें एक ही बात मेन है कि जो रागी जीव थे उनको अंत में वीतरागता की पोषक बात ही बता रहे हैं। तो वहाँ क्या कारण मेन पड़ रहा है। मैं यदि आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि भाई आपको पूजन आदि कार्य नहीं करना, मंदिर में नहीं आना, आपको तो क्या करना है, एक अपनी आत्मा का ध्यान करना है। क्या हो पाएगा? यहाँ पर सुख प्राप्ति का कहा कि ये जीव सुखी होना चाहता है, तो सुखी क्या ये विषय भोगों में उलझकर अपना सुखी होना मान रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ कि संसार है वो दुख देने वाला है या सुख देने वाला है? हाँ, संसार दुख देने वाला है। संसार तो संसार है। यदि अपन से कोई बोले, क्या पूछे कि संसार में सुख है या नहीं है, अपन थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ का मुझे सुख हुआ है, कहाँ का मुझे मजा आया है, कहाँ का मुझे आनंद हुआ है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, पूछता हूँ, वॉट हैज़ 5 लेटर्स, 5 नंबर, मतलब वॉट में 5 नंबर है, 5 लेटर है, हाँ, और समथिंग में 9 लेटर है।
अरे हाँ, वॉट में 4 लेटर है, समथिंग में 9 लेटर हैं और नेवर में 5 लेटर हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, बताएगा कोई? अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो एक वो है, ये तो जानकारी है। तो हर चीज क्वेश्चन नहीं होती। मैं यदि आपसे पूछ रहा हूं संसार में दुख है, तो ये बता रहे हैं, ये पूछ नहीं रहे हैं। अपन को सोचने की क्या, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा ना, क्या कहा कि इस संसार में कहीं भी रंच मात्र भी सुख नहीं है। इतना उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? इतना क्या उन्होंने पूछा क्या हर कोई से संसार में? पूरे संसार में उन्होंने पूछ लिया होगा क्या? अरे भाई इतना कॉन्फिडेंस शास्त्रों के बल से आया है। क्या बल आया उसमें? कि भाई जो जीव कम दुखी है, जो जीव ज्यादा दुखी है, वो कम दुखी वाला अपने आप को सुखी मान लेता है। अब क्या कार्य बदला है कि जो भिखारी कटोरा लेके भीख मांगता है, उसने अपनी भीख मांगने का तरीका बदला कि आप मुझे काम बताओ, मैं वो काम करूंगा, तब आप मुझे इतने पैसे देना। काम सेम हो रहा है, बस उसने अपना तरीका बदला है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है क्या कि जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है वो तो छोटा भिखारी है, जो 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ इतने ले रहा है वो बड़ा भिखारी है। क्या बनना पसंद करोगे, बड़ा या छोटा? एक शेर है, मतलब वो अपने कथा सुनी होगी अपन ने, कि शेर और सुअर की लड़ाई हो रही है। ठीक है, सुअर के इंटेंशन है मुनिराज बच जाएं, शेर के इंटेंशन है मैं मुनिराज को खा लूं। अब बताइए आप किसकी साइड हैं? और मुनिराज क्या है? मुनिराज शांति से, उनको कुछ नहीं पता, वो अपनी आत्मा में लीन है। आप किसके साइड है? शेर की साइड है, सुअर की साइड है? सुअर 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 चिल्ला नहीं। अपन किसकी साइड है? अपन मुनिराज की साइड है। क्या कि अपने आत्म ध्यान में लीन रहना है, अपने में लीन रहना है। सबसे मुख्य बात क्या होती है? स्वयं को भूल जाते हैं। वो 5 लोगों की कथा सुनी कि 4 लोगों को कितनी बार गिनते हैं? सब एक एक अलग अलग करके गिनते हैं, हमेशा 4 नंबर निकलते हैं, कोई एक रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को भूल जाता है। एक बच्चा हुआ, वो रोल नंबर और वो सब अच्छे से लिख के आए और बाकी क्वेश्चन थोड़े सप्लीमेंट्री भले आ जाए, लेकिन एक बच्चा हुआ जो पूरा क्वेश्चन पेपर करके आए लेकिन रोल नंबर और नाम लिख के ना आए। आपकी दृष्टि में कौन सा बच्चा अभी समझदार है? जिसने रोल नंबर लिखा है। वो तो एक कॉमन क्वेश्चन है, वो तो पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन में तो मार्क्स मिलने हैं, वो पता है 1 या 2 नंबर का रहता है वो इंफॉर्मेशन भरना बोर्ड में। अभी भी वो चेक करते हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के, तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन भरी है। तो अब बताइए कौन सा बच्चा समझदार है? जिसने 80 नंबर का 98 नंबर का पेपर कर लिया लेकिन मात्र वो 2 नंबर छोड़ दिए, और जिसने सिर्फ 2 नंबर का पेपर किया और 5-10 नंबर के और बाकी क्वेश्चन किए होंगे। तो कौन सा बच्चा यहाँ पर समझदार है? नहीं, जिसने अभी 2 नंबर किया उसने कम से कम ये तो पता है कि मेरा क्या नाम है, उसको ये तो पता है कि मेरी कौन सी सीट है। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया है, सब कुछ कर दिया, सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखा, तो उसके मार्क्स कैसे आएंगे? पता कैसे चलेगा ये किसका पेपर है? तो हाँ, मार्क्स दिया किसको जाए? एक साउथ अफ्रीका में एक उनकी खुद की भाषा में वो जब मिलते हैं तब बोलते हैं स्वानु बोना, मतलब मैं आपको देख रहा हूं। क्या? अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व है,
और यदि मैं आपको नहीं देख रहा तो इसका मतलब आपका अस्तित्व तो नहीं है। वो उनकी हेलो वाली भाषा है, जय जिनेंद्र अपन बोलते हैं, तो उसी तरह वो स्वानु बोना बोलते हैं। क्या कि मैं आपको देख रहा हूं इसका मतलब अस्तित्व है, आप मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहली बात कौन सी हुई? अस्तित्व का होना। ये जीव है जिसकी अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या वो जीव वास्तव में एग्जिस्ट करता है दुनिया में या नहीं करता, इसका सबसे पहले पता हो, इसका सबसे पहले श्रद्धान हो, तब जाकर बाकी सारी बातें हो पाएंगी। तो इस बात को समझना। और शिकार आदि कार्य में बिल्कुल सुख नहीं है, क्योंकि शिकार आदि कार्य खुद निर्दय परिणामों से देखे जा रहे हैं, खुद क्रूरता से भरे परिणाम देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए एकमात्र धर्म में सुख है, और धर्म बिना निर्दयता के होता है, बिना किसी को परेशान किए, खुद की अनुभूति से खुद में ही लीन होना है और स्वयं में ही समा जाना है। इसका नाम धर्म है। आगे की चर्चा में आएगा कि भाई झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा देंगे कि झूठ से क्या हानि है और चोरी से क्या हानि है। इसकी चर्चा हमारी कल होगी। एक बार अपन श्लोक का पाठ और छंद का पाठ करके आज की चर्चा को विराम देते हैं। भीत मूर्तिर्गत त्राणा निर्दोषा देह वेत का दंत लग्न तृणाग्नंती मृगीरण्ये सुखा कथा। जो भय मूर्ति और अशरण निर्दोष देह धन युक्त अहो तृण भक्षी हिरणी को हनते औरों की क्या बात कहो। इस प्रकार आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।